बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मेरे किचन में बन रहा है आलू कीमा और उसमें मैं ले रही हूँ आधा किलो कीमा बीफ का। तो ये 500 ग्राम है और ये मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। वज़न में ये 250 ग्राम होंगे और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और आपने इसको इस तरह करना है, जब आप इसको काटें तो अच्छे से धोकर इस पानी में रखें और पानी में 1 चम्मच नमक का डाल लें। इससे आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और आलू कीमे में या ज़्यादा ओवर कुक होने से ये टूटते भी नहीं। तो जब आपने इसको डालना है फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसका जो ज़ायद नमक है ना पानी के अंदर से, वो निकाल देना, धो के डालना है। तो मैंने इसमें पानी में नमक डाला हुआ है। जितनी देर कीमा पकेगा उतनी देर ये आलू भी इसमें पानी में सेट हो जाएंगे। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 5 हरी मिर्चें लिए हैं, उनको इस तरह काट लिया मैंने। 3 टेबलस्पून दही लिया है, आधा कप मैंने ऑयल लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको इस तरह काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। ये पेस्ट नहीं है, मैंने इसको कूटा हुआ है बारीक बारीक। तो और मसालों में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने लिया सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साबुत मसालों में 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अगर आप बड़ी इलायची ना डालना चाहें तो इसकी जगह 3-4 छोटी इलायची डाल लें। और ये नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और गार्निश के लिए धनिया, और धनिया में भी मैंने 2 हरी मिर्चें काटी हुई हैं बारीक बारीक इसके ऊपर से डालने के लिए। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और 7 घंटे के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे। आप कढ़ाई में जिसमें चाहे मर्ज़ी, पतीली में जिसमें चाहे मर्ज़ी पका सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। साथ ही प्याज डाल दूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा मसलन के गलने तक मसलन पकाएंगे। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा पिंक हो जाए तब तक इसको हमने प्याज को फ्राई करना है। इसमें प्याज देखिए हल्का हल्का पिंक हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। एक आध मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। आपने इसको अच्छे से भूनना है कीमे को, कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए कीमा मैंने अच्छे से भून लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया और देखिए प्याज और सॉफ्ट हो गया इसके साथ ही। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। पाँच मिनट तक टमाटरों को भूनने के बाद अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। मसालों को डाल के अच्छे से भून लिया हमने। तो अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। उबाला आ जाए पहले तो फिर मैं इसको ढाँप कर रख दूंगी। देखिए अब इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इस पर इसको ढाँप देंगे ढक्कन से और 30 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, तो कीमा गलने तक। तो आंच अब इसकी धीमी कर देंगे और वक्फे वक्फे से बीच में चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि कीमा नीचे से लग ना जाए। 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए।
और दरमियान में मैंने इसको 2-3 दफ़ा चेक भी किया। तो कीमा अच्छे से गल चुका है। तो ये अब जो मोटा मसाला है ना, ये हम बाहर निकाल देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून दही डालूंगी मैं। साथ ही मैं आलू भी डाल दूंगी। आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया क्योंकि ये नमक वाले पानी में भीगे हुए थे और ज़्यादा नमक इनका निकाल दिया मैंने। आलूओं को 2-3 मिनट भूनकर इसमें हाफ़ कप पानी में डाल दूंगी। आपने इसमें थोड़ी अगर ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो पूरा कप डाल दें, तो अगर थोड़ा सा खुश्क रखना है तो फिर हाफ़ कप बहुत है। इसमें आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हम इसे ढाँप कर रख दूँगी मैं इसको आलू के गलने तक। 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिनट में ये गल जाएंगे। तो हल्की आंच पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। कीमा अच्छे से बन गया। आलू मैंने चेक कर लिए थे, अच्छे से गल गए हैं। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला बताया था, वो डाल दिया और इसको अच्छे से हल कर लिया। तब हम इसमें धनिया और इसमें मैंने 1 मिर्च हरी काटी हुई थी वो भी डाल दी मैंने। तो चूल्हा बंद कर दें। तो इसको 5 मिनट ऐसे ही ढाँप कर इसके बाद मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार से आलू कीमा बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।